नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में, जिसमें एक पंक्ति को उठाकर ये लोग कुछ लोग गलत मैसेज दुनिया में पहुंचा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं और अपने अंध भक्तों को बता रहे हैं कि धानक रूप रहा करतार गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा है। और वो धानक जो है वो कबीर है। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि कबीर दास जी धानक नहीं थे, वह एक जुला थे। नीरू और निम्मा एक मुसलमान थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था और मुस्लिम ग्रंथ कुरान शरीफ के अनुसार इनका नाम रखा गया था कबीरुद्दीन। यानी कि ये मुसलमान थे और मुसलमानों ने इनको पाला था। और जो धानक जाति है वह एक हिंदू जाति है, हिंदू वर्ग में आती है। अब रही बात धानक रूप का मतलब क्या है। जिस तरह हिंदुओं का अलग समाज है, ये जो रूप है जो बताया गया, रूप एक समाज का, सारे समाज का जो एक चाल चलन होता है उसको रूप कहा गया है। जिसमें सिख समाज है, इनका अलग रूप है, मुस्लिम समाज का अलग रूप है। पूरे समाज का जो चाल चलन करना धरना होता है उसको रूप कहा गया है। गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि कबीर रूप रहा करतार, उन्होंने ये कहा धानक रूप रहा करतार। धानक मतलब जो भी धानक समाज था, जो धानक समाज के लोग करते थे, जैसे उनका रहन सहन था, उस सारे प्रकरण को रूप कहा गया है भाई, धानक रूप। और धानकों का प्रकरण क्या था उस वक्त। यह एक शिकारी लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, तीर अंदाजी में बहुत पक्के थे, एक बहादुर लोग थे और यह जंगलों में ज़्यादातर रहते थे। तो मैले कुचाले रहते थे और कहीं पर ये ठगी ठोरी भी कर लेते थे, जैसा कि वाणी में आया है। अब धानक एक हिंदू समाज में आते हैं, यह मुस्लिम समाज में नहीं है। जो कबीरदास जी तो मुस्लिम समाज में थे। जैसा कि हमने बता दिया कि एक समाज का जो रूप है, जो एक समाज में लोग रहते हैं, जो उनका रूप है, जो उनका जो वो करते हैं, जैसे उनके रीति रिवाज हैं, उन सबको मिलाकर एक रूप का बनाया गया है। उसी तरह धानकों का जो समाज था, जो धानक समाज में रीति रिवाज हैं, उन सबको मिलाकर वो धानक रूप था। और गुरु नानक देव जी ने अपने आप को धानक रूप रहा करतार क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक लोभ नामक कुत्ता है, मनसा आशा नामक दो कुतियां हैं। वह सुबह ही उठकर भौंकना शुरू कर देती है कि ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, और मैं उनके लालच में आकर ठगा जाता हूँ। यानी कि मन की बात कर रहे हैं हम, वही ठगा जाता हूँ। मेरे हाथ में छुरा है और जो मेरे उसका मुट्ठा है छुरे का, वह एक मुर्दार है और मैं वह सब काम करता हूँ और अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। हे परमात्मा, हे क्रिएटर, मैं एक धानक रूप में रहता हूँ, यानी कि एक धानक समाज के जैसे मैं रहता हूँ, है गुरु नानक देव जी ने कहा है। अब मैं फिर बता दूं कि गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि मैं कबीर रूप रहा। गुरु नानक देव जी ने कहा मैं धानक रूप रहा। और धानकों का रूप क्या था? क्योंकि धानक समाज में अलग अलग रूप के आदमी होंगे, अलग अलग रूप के ही आदमी होंगे ना, एक रूप के तो है नहीं। कोई गंजा भी होगा, कोई बालों वाला भी होगा, कोई खोदा भी होगा, कोई अन्ना भी होगा, कोई काना भी होगा। उन्होंने कोई एक खास आदमी का रूप नहीं बताया। और ना तो उन्होंने ये कहा कि कबीर मेरा परमात्मा है, ना उन्होंने ये कहा कि कबीर मेरा गुरु है, ना उन्होंने ये कहा कि कबीर जो है वो धानक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु नानक देव जी ने धानक रूप की बात की है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि एक समाज का सारा जो समाज करता है, जो खाता है, जो पीता है, जो उनका धंधा है, सबको मिलाकर वो एक रूप होता है। और समाज में कई तरह के लोग होते हैं, तो ये तो सभी के सभी पता नहीं किस रूप में था परमात्मा। ये सब झूठ जो है, ये इन पंक्ति को लेकर लोग झूठ फैला रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि धानक रूप रहा करता है, यानी कि कबीर एक धानक है तो उसके रूप में रहता है। और गुरु नानक देव जी ने कबीर का रूप नहीं कहा, गुरु नानक देव जी ने धानक रूप कहा है। और धानक समाज एक हिंदू समाज और जुला एक मुस्लिम समाज। तो बताइए कैसे वो धानक रूप होगा? गुरु नानक देव जी ने वैसे अपने आप को कहा है कि
हे परमात्मा, ये जो मन है ये इन लालचों में फंसकर, मोह माया में फंसकर धारणा का रूप होता है एक जंगली हंटर, एक वाइल्ड हंटर, यानी कि एक जंगली शिकारी। और उस टाइम जो जंगल में रहा करते थे धानक और शिकारी का काम करते थे, इसलिए गुरु नानक देव अपने कहा कि मैं उस धानक रूप यानी कि धानक भेष में घूम रहा हूँ, हे परमात्मा, इस माया के जाल में फंसकर। उन्होंने ये नहीं कहा कि कबीर जी धानक है। कहीं भी इन लोगों को चैलेंज है, कहीं भी किसी भी कबीरदास जी के ग्रंथ में लिखा दिखा दें कि कबीर धानक था, कबीर एक जुलाहा था, कबीर ने अपने आप को जुलाहा कहा है, धानक कहीं नहीं कहा। धानक एक हिंदू है, हिंदू समाज है, और जो जुलाहा है एक मुस्लिम समाज है। जुलाहा हिंदू भी है, जुलाहा मुस्लिम भी है, लेकिन धानक सिर्फ हिंदू समाज है। तो हमारा सिर्फ इतना नहीं बताना था कि गुरु नानक देव जी ने धानक रूप की, धानक भेष की बात की है, ना कि किसी एक विशेष धानक आदमी की, किसी एक विशेष धानक आदमी की, ना ही किसी विशेष किसी जुलाहा की। ना ही उन्होंने कहा कि कबीर रूप में रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कहा। ना तो उन्होंने ये कहा कि कबीर रूप में परमात्मा है, कहीं नहीं कहा। और ना ही कबीर ने अपने आप को परमात्मा कहा। कबीर तो दास थे, जो राम, उन्होंने साफ कहा कबीरदास जी ने, कबीर कुकर राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जा खींचे ता जाऊं, तू करो तो भागा आऊं, दूर दूर करे तो नठ जाऊं। बताइए, जब कबीरदास जी ने अपने आप को राम का कुत्ता तक कह दिया, तो ये लोग उसको भक्त कबीरदास को परमात्मा बनाने के चक्कर में है, अपनी अंधभक्ति की दुकान चलाने के लिए, जाके नोटों की बारिश करवाने के लिए। वैसे भी ये लोग बहुत नोट कमा चुके हैं, करोड़ों में है। तो बस हमने यही बताना था कि धानक रूप क्या था। हम फिर लास्ट में बता दें कि धानक समाज का जो सारा, समाज का जो चाल चलन था, जो खान पान था, वो सारे समाज को कहा गया है धानक रूप। जिस तरह सिख समाज का सारा जो रूप है वो सिख रूप है, हिंदू समाज का सारा रूप है वो हिंदू समाज, हिंदू रूप है, और मुस्लिम समाज का जो पूरा चाल चलन, करना धरना है, वो सारा मुस्लिम रूप है। और उसी तरह धानक रूप है, किसी एक विशेष आदमी के रूप में गुरु नानक देव जी ने ना कहा। और गुरु नानक देव जी अपने आप को कहा है, हे क्रिएटर, मैं एक हंटर के रूप में, एक शिकारी के रूप में जंगलों में भटक रहा हूँ, अपने इन मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए उन्होंने कहा। इस बात को समझिए। बाकी हमने वीडियो जो पहले बनाई डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वो समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे तो हम दूसरी वीडियो स्पष्ट रूप से भी बना देंगे। नमस्कार।